नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सके। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों हैं और आप लोग सारे क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आप इसमें से कितने सही बनाएं और क्लास कैसी लगी उसको ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है। शुरू से लेकर 1 से 10 तक हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन को देखिएगा स्टेप बाई स्टेप की कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए प्रश्न में श्रृंखला संख्या को चुनिए। यानी इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो 9 दिया है, 10 दिया है, 13, 22 दिया है और हमारा 49 दिया है। तो किस प्रकार से हमारा यहाँ पे रिलेशन रख रहा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है तो 9 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों तो 10 है। तो क्या आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि 1 प्लस हो रहा है ना। उसके बाद से इसमें क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे 10 से और 13 पे जाने पर क्या हो रहा है तो +3 हो रहा है। आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है इन दोनों में तो +9 हो रहा है। उसके आगे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो +27 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है तो 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। तो किस प्रकार हम लोग यहाँ पे रिलेशन रखेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, इसका सेकेंड स्टेप हुआ और एक स्टेप और हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि +1 मतलब 1 है, 1 में हम और यहाँ पे क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे +3 किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 3 है और क्या है यहाँ पे दोस्तों तो 9 दिया हुआ है। तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों तो 9 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे फिर यहाँ पे 9 आ गया। 9 में हम क्या करेंगे तो गुना, 9 में क्या करेंगे तो 27, 3 से गुना करेंगे तो हमारा 27 आ जा रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 तो नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम गुना 3 करेंगे। ठीक है, तो क्या नंबर आ जाएगा तो 7 3 का 21 और 81 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 81 नंबर यहाँ पे जो नंबर आएगा ना 49 में क्या हम प्लस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे तो 81 प्लस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 81 में 49 जोड़ते हैं तो 9 1 10 हो जाएगा, 4 8 4 12 और 1 13 यानी 130 आ जा रहा है दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा तो 130 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, चले आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए दिया है और 8 दिया है दोस्तों। उसके बाद से क्या दिया है ई दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अगर हम ए और 8 में जिस प्रकार रिलेशन दिया है उसी प्रकार हम क्या करेंगे ई और क्वेश्चन मार्क में हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ए और 8 में किस प्रकार रिलेशन दिखाई दे रहा है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं ए हमारा ए का पोजीशन क्या होता है तो 1 होता है ना, और 8 क्या हो रहा है तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है तो ए का पोजीशन 1 होता है, 1 में हम +7 करते हैं तो हमारा 8 हो जा रहा है। उसी प्रकार हम ई का पोजीशन क्या होता है दोस्तों तो हमारा 5 होता है, और 5 में अगर हम +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 तो हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये क्या है हमारा पैटर्न नहीं लगेगा। तो देखेंगे क्या हमारा पैटर्न लगेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या है तो एक कितना नंबर पर आता है तो 1 नंबर पर आता है ना।
अच्छा, ए का अपोजिट क्या होता है? तो हमारा जेड होता है। क्या होता है दोस्तों? तो जेड होता है, ठीक है। और जेड का पोजीशन कितना होता है? तो 26 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 26 होता है, ठीक है। और 26 को क्या करेंगे, दोनों हम यहाँ पे डिजिट को क्या करें, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार ई दिया हुआ है, तो ई का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट देखेंगे। जैसे यहाँ पे ए का हम अपोजिट जेड देखे हैं, उसी प्रकार ई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा, ठीक है। और भी का हमारा पोजीशन कितना होता है? तो 22 होता है दोस्तों, होता है ना। इसको क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 4 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन से हमारा लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और बातों को समझिएगा कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, एच जी एल ओ दिया है, ओ एल यू जेड दिया है, भी क्यू डी के दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम ए और एच में हम रिलेशन देखें तो क्या देख रहे हैं हम? तो यहाँ पे +7 हो रहा है। कैसे +7 हो रहा है कि हमारा ए कितने नंबर पर आता है? तो 1 नंबर पर आता है ना। एच कितने नंबर पर आता है? तो 8 नंबर पर आता है। तो क्या हो रहा है? तो 1 से हम 8 पर जाने पर हम क्या कर रहे हैं? तो +7 कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी क्या होगा हमारा? तो +7 हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 15 पर हमारा क्या आता है तो ओ आता है, और 8 पर हमारा एच आता है। तो एच से 8 में हम +7 करेंगे तो 15 होगा। फिर क्या करेंगे, 15 में अगर हम 7 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 22 आएगा। 22 पर क्या आता है? तो भी आता है। अब 22 में हम 7 हम प्लस करेंगे, तो 22 7 कितना हो जाएगा हमारा? तो 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 29 हो जाएगा। लेकिन हमारे अल्फ़ाबेट कितने के होते हैं? तो 26 के ना होते हैं। तो देखिए 26 पर क्या हो जाएगा? जेड आ जाएगा, ठीक है। और 27 बोलिए, चाहे क्या बोलिए दोस्तों, तो 1 बोलिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? फिर ए शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में? 28 पर क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। उसी तरह 29 पर हमारा क्या आ जाएगा? तो सी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे डिजिट ऐसी होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो क्या आएगा? सी आएगा। तो यहाँ पे तो सी नहीं है, तो इसको काट दीजिए। अब यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसका तो हो गया। अब दूसरा नंबर यहाँ पे बी को देखते हैं। तो बी में हम और जी में हम रिलेशन देखते हैं, तो क्या हो रहा है हमारा? तो +5 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे एल में क्या हो जाएगा? जी से एल पर जाएगा तो +5 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो क्यू पर जा रहा है, तो भी क्या हो रहा है हमारा? +5 हो रहा है, क्योंकि 12 पर आता है एल, और क्यू कितना नंबर पर आता है? तो 17 पर आता है। तो क्या हो रहा है? तो +5 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो हम क्यू में +5 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 17 5 कितना होता है? 22 होता है। तो 22 पर क्या आता है? तो हमारा भी आता है। तो हमारा सी भी इसी में है। ये दोनों क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो ऐसे ही हम इसको मार देंगे। सी भी हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, और एम भी हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग एलिमिनेट करके हम लोग एग्ज़ाम में भी बनाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे एसएससी सीजीएल वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू का तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ये बनाएंगे, ठीक है। उनके लिए ये लेवल है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यदि किसी कूट भाषा में फ्रॉस्ट को ए बोला जाए, ठीक है, और क्या बोला जाए? CAROGO को क्या बोला जाए? ए लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, क्या है? तो मैरिज को क्या बोला जाएगा? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए क्या है। तो हमारा क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो FOSTER, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? तो क्या बोला जा रहा है? तो 61 21 92 0 22, और क्या बोला जा रहा है? 0 22 18 बोला जा रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पे एफ दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 6 दिया है ना यहाँ पे 6, क्योंकि एफ का हमारा क्या होता है, तो 6 हमारे प्लेस वैल्यू होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों ओ दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1 2 यानी 12 इसको समझते हैं। तो हमारे ओ का यहाँ पे 12 किस तरीके से दिया है, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं दोस्तों, तो क्या, तो ओ का हमारा अपोजिट क्या होता है, तो एल होता है, और एल का पोजीशन क्या होता है, तो 12 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 12 दे दिया। हमारे यहाँ पे एस को क्या बोला जा रहा है, एस का पोजीशन क्या होता है, तो 19 होता है, तो 19 यहाँ पे लिख दिया गया है। टी का पोजीशन क्या होता है, 20 होता है, तो 20 यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे ई है, तो ई को क्या बोला जा रहा है, तो 22 यहाँ पे लिखा जा रहा है। फिर इसको कैसे लिखा गया है 22, इसमें कोई हमारा चेंज नहीं हुआ है, इसमें चेंज क्यों हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है वोवेल कॉन्सोनेंट का। क्या दोस्तों, तो वोवेल कॉन्सोनेंट का। तो यहाँ पे हमारे वोवेल में क्या हो रहा है कि उसका अपोजिट का हम लोग पोजीशन लिख रहे हैं, और कॉन्सोनेंट में सेम वैसे के वैसे ही पोजीशन हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ पे वोवेल हमारे क्या है, तो ओ है और ई है दोस्तों, ठीक है। तो ओ का हमारा यहाँ पे 12 हो गया अपोजिट, उसी तरह ई का हमारा अपोजिट क्या होता है, तो भी होता है, और भी का पोजीशन कितना होता है दोस्तों, तो हमारा 22 होता है। तो यहाँ पे 22 लिख दिया गया है। आर हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार ये भी हमारा रिलेशन रखेगा। अब देखते हैं हम आंसर यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मैरिज दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, तो मैरिज दिया, जिसमें एम का हमारा पोजीशन चेंज नहीं होगा। किसका पोजीशन चेंज होगा, तो हमारा वोवेल का होगा। वोवेल क्या क्या है हमारा, तो ए है, आई है दोस्तों, ए है और ई है, ठीक है। तो इसी का हमारा पोजीशन चेंज होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे एम का क्या आएगा, तो 13 आएगा। तो 13 हमारे ए बी और डी में है, तो हमारा सी सबसे पहले काट दीजिए। उसके बाद से क्या है, तो ए है दोस्तों, तो ए क्या है, तो वोवेल है। वोवेल का क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज होगा, ऐसी अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा, तो जेड होगा, और जेड का पोजीशन कितना होता है, 26 होता है। जो यहाँ पे 26 दिया है, यहाँ भी 26 दिया है, यहाँ भी 26 दिया है, ठीक है। उसके बाद से आर है, तो आर का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो 18 दिया है, 18 दिया है, इसमें 9 दे दिया है, इसको काटिए। उसके बाद से आर है, तो आर का भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आई दिया है। आई हमारा क्या है, तो वोवेल है। तो वोवेल में क्या हो रहा है, तो हमारा अपोजिट लेंगे, तो हमारे आई का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर हो जाएगा। आर होता है ना, और आर का पोजीशन क्या होता है, तो 18 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 9 कैसे दे दिया है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 दिया है। आगे बढ़ेंगे, ए का हमारा क्या होता है अपोजिट, तो जेड होता है, और जेड का पोजीशन हमारा 26 दिया है। जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और हमारे ई का क्या हो जाएगा अपोजिट, तो भी हो जाएगा, भी 22 पर आता है। जो हमारे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसा है क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इसमें विषम को छांटना है। यहाँ पे क्या है, तो विषम को अलग करना है, यानी जो इसमें ऑड है, ठीक है ना, इसमें ऑड जो है उसको हमको क्या करना है, तो छांटना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन ए, बी दिया है, सी दिया है दोस्तों, और डी दिया है ना। तो यहाँ पे ए में हमारा क्या दिया है, तो 28 दिया है, और क्या दिया है हमारा, तो 272 दिया है। तो किस प्रकार हमारा रिलेशन रखेगा 28 और 272। अगर हम इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो गुना करेंगे तो हमारा देख लेते हैं यहाँ पे 3 सते 21, 3 8 3 9 27, यानी 28 को 9 से हम अगर गुना करते हैं तो 9 8 72 का 2 हाथ में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 19 20 और 21 हो जा रहा है, ठीक है। 9 8 72 और 9 दूना 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 25, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, तो 552 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, तो 500 सॉरी यहाँ पे 252 आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया है, तो 272 दिया है। तो इसमें हमारा रिलेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्या है क्वेश्चन, हमारा लॉजिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा,
तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो हमारा 28 दिया है, ठीक है। तो 28 और यहाँ पे क्या दिया है, तो 272 दिया है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे 2 गुने 7 गुने अगर हम 2 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा दो सतह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 28 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वो इसी तरह यहाँ पे 36 दिया है और क्या दिया है, तो 914 दिया है। तो 9 गुने 1 गुने 4 करेंगे तो 9 चौका क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पे 5 दूना 10, 5 यही 15, 15 दूनी 30 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो 60 दिया है। तो ये क्या हो रहा है, वैसे हमारा नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 8 दिया है, 5 दिया है और 2 दिया है। तो 8 × 5 = 40 होता है, 40 दूना क्या होता है, 80 होता है, जो हमारा दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन सी है ना, वो क्या है, तो अलग दिया है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यह भी क्या है, हमारा सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो ए दिया है, डी दिया है, ठीक है। ए कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर, 4 पर डी, 2 6, 4 9, 7 क्वेश्चन मार्क, और ये कितना नंबर, 11 नंबर पर आता है। यही हमारा क्या हो गया, इसका पोजीशन हो गया, यही क्या हो गया, हमारा पोजीशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसमें ऐसे मतलब एक स्टेप यहाँ पे एक हम अल्फ़ाबेट छोड़ करके आगे वाले अल्फ़ाबेट को देखें, तो हमारा यहाँ पे इन दोनों को देखें तो हमारा एक क्या हो रहा है, तो प्लस हो रहा है ना। एक में 1 प्लस हो रहा है तो 2 हो रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है, तो हमारा 2 प्लस हो रहा है ना। आगे हम इसमें देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। बात समझ में आ रही है, 1 2 3 4 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क तो छूट गया, तो इसको पकड़ेंगे, यानी दूसरे नंबर वाले को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डी से एफ पर जाइएगा तो कितना बढ़ाइएगा आप, तो हम यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे ना, 3 नहीं ना, डी ई एफ, ठीक है, यानी 2 बढ़ाएंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे जाएंगे, मतलब एफ से आई में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, +3 बढ़ाएंगे, ठीक है। 6 3 9 होता है। अब यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, तो 4 दोस्तों बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आई कितना नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। 9 में हम 4 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारा, तो 13 आएगा। और 13 किसका पोजीशन होता है, तो हमारा एम का पोजीशन होता है, जो हमारे ऑप्शन में दिया है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया, चले कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। ये क्या है हमारा, तो हम इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है, और दिया क्या है हमारा, तो P को गुना लिखा जाए, यानी P को क्या लिखा जा रहा है, तो गुना लिखा जा रहा है, ठीक है। और क्या लिखा जा रहा है, Q को क्या लिखा जा रहा है, तो भागा। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम यहाँ पे उतार देंगे। R को क्या लिखा जा रहा है, तो प्लस लिखा जा रहा है, और S को क्या लिखा जा रहा है, तो माइनस लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको, उस आंसर को यहाँ पे ला करके रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 94 दिया है, और यहाँ पे क्या है, तो आर को क्या बोला गया है, तो आर को प्लस बोला गया है दोस्तों, तो 16 कर देंगे, ठीक है। क्यू को भागा बोला गया है तो 2 कर देंगे, और पी को क्या बोला गया है, तो गुना बोला गया है, 7 कर देंगे। एस को क्या माइनस बोला गया है, 64 यहाँ पे दिया हुआ है। आर का क्या हो जाएगा हमारा, प्लस दिया हुआ है, 13 कर देंगे, जहाँ पे हमारा पी का गुना है, और यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ पे तो लिख दिए, अब इसको काटिएगा। तो देखिए यहाँ पे भागा है तो यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा ना। तो यहाँ पे 94 हो गया, और 94 और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है। और 8 गुना यहाँ पे क्या है, तो 7 दिया है ना। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दें। तो गुना हम करेंगे
तो 8 सतह कितना होता है तो दोस्तों 56 होता है ना। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 64 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है, यह भी क्या है, गुना में है, तो क्या हो जाएगा, 13 × 39 हो जाएगा ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, इन सब को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है और 6 कितना 10 हो जाएगा, और 10 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना। और हाथ में 1 बचेगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 5 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। 14 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 14 3 हमारा 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 1 कितना होता है दोस्तों, तो 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, तो 64 दोस्तों दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 दिया है और 4 है, तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, और 18 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 125 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन एरर था, हम उसको सुधार दिए हैं। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, तो 8वां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक महिला को जाती हुई देखकर संगीता ने कहा, ठीक है। संगीता कह रही है कि वह मेरी पत्नी के संगीत है, संगीत कहता है कि वह मेरे पत्नी के पति, यानी पत्नी के पति यानी इसके संगीत के पत्नी और पत्नी के पति क्या हो जाएगा, संगीत ना हो जाएगा, कि बहन है। तो क्या हो जाएगी, तो बहन है, ठीक है। तो महिला वह संगीत से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन का संबंधित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं यहाँ पे, तो 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो छिपी हुई आकृति को बताना है। तो अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा, तो जेड दिया हुआ है, ऐसे दिया है ना, ऐसे। तो ऐसे हमारे किस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से किस में होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ऐसे दिया है और यहाँ पे ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा ऐसे कवर अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, कवर अप होना चाहिए, यानी ये दोनों कॉर्नर को टच होना चाहिए। तो ये तो हमारा होगा नहीं। ये क्या कर दिया है, तो उल्टा कर दिया है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे देखेंगे हम कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा तो यहाँ पे हमारा गोला दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल कहाँ चला जा रहा है, तो यहाँ पे चला जा रहा है। फिर अब क्या पोजीशन चेंज करके यहाँ आ जा रहा है, यानी सर्कल सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद से पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर ये अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अब पोजीशन चेंज करेगा तो कहाँ आएगा, तो यहाँ पे, यानी यहाँ आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इन दोनों में नहीं दिया है, तो इन दोनों को हटा दीजिए। समझ में आ रहा है। अब देखेंगे इस ट्रेंगल को देखते हैं। तो ट्रेंगल क्या हो रहा है, यहाँ आ जा रहा है उसकी, अच्छा ये ट्रेंगल यहाँ से ये चेंज होकर के आप यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहा है। अब पोजीशन चेंज करके कहाँ जाएगा, तो यहाँ आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 को देखते रहिए।